हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं भाई आप सभी लोग? हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है भाई? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? रिवीजन बराबर कर रहे हो? क्लास डेली ले रहे हो? और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको मजा आ रहा होगा। कल ही स्टार्ट किया था हमने। बहुत छोटी छोटी बातें हमने सीखी साहब। एक बार सारे बच्चों को जुड़ जाने देते हैं, फिर आगे की बात हम करते हैं। आगे की बात हम करते हैं सर। तो आज हम क्या सीखेंगे? मैंने कहा मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं मैं? परास, उड्डयन काल, उड्डयन काल। हाँ सर। फिर मैंने कहा अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे। छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे भैया आज। हाँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आप सभी लोगों को सब मालूम है कि खेल कैसे चलेगा। मैंने कहा क्या एक बार सारे बच्चे, जो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो सामने देखे, देखे मगर प्यार से, देखे मगर प्यार से बेटा। केस वाले चैप्टर में एक कहानी है साहब। केस वाले चैप्टर को समझना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान है। क्यों सर? क्या तुझे गुरुत्व के अधीन गति आती है? वाई दिशा में क्या है गुरुत्व के अधीन गति? एक्स दिशा में क्या है सरल रेखा के अनुदिश गति? फिर कोई टेंशन है ही नहीं, फिर कोई टेंशन है ही नहीं। क्या है साहब? प्रक्षेप्य गति। मैंने कहा हम प्रक्षेप्य गति की बातें जब कर रहे हैं तो जिन जिन को अगर ये बात समझ आती है तो फिर कोई तकलीफ है ही नहीं बेटा। कल वाली क्लास में हमने क्या सीखा बेटा? कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका साहब। हाँ सर। हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका यू वेग से। कितने कोण पर बेटा? थीटा कोण पर। क्या ये ऐसे ऐसे गया? अरे बोलना, क्या ये ऐसे ऐसे गया? हाँ सर। क्या ये वाली दिशा थी एक्स दिशा? क्या ये वाली थी वाई दिशा? अरे बोलो, क्या ये एक्स दिशा थी और क्या ये वाई दिशा थी? बोले रे, बोले सर। अब आपसे अगर मैं एक बात कहूं कि क्या सर, मैंने कहा हम एक्स और वाई दिशा में घटक करते थे। हाँ, एक्स दिशा है सरल रेखा के अनुदिश गति, सरल रेखा। और वाई दिशा है गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन गति है। वाई दिशा में कौन सी गति है? गुरुत्व के अधीन। तो एक्स दिशा में बेटा प्रारंभिक वेग क्या था? बोल, यू कॉस थीटा। तुझे आया है क्या? अरे देखना, ये क्या होगा? यू एक्स होगा और ये यू कॉस थीटा होगा। देखता जा, देखता जा बेटा। और वाई दिशा में क्या होगा? वाई दिशा में यू साइन थीटा। अरे बोल, क्या होगा? यू वाई होगा और यू साइन थीटा होगा। मैंने कहा एक्स दिशा में त्वरण, भूल न जाना बेटा, एक्स दिशा में त्वरण 0 होता है, भूत आ जाएगा। हाँ, भूत आ जाएगा बेटा। वाई दिशा में माइनस का जी होता है। ये कहानी तुझे बेहतरीन तरीके से पता है बेटा? हाँ या ना? क्या ये कहानी तुझे बेहतरीन तरीके से पता है? अब ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन लाया हूं, पहला क्वेश्चन लाया हूं। क्या लाए हो सर? मैंने कहा टे समय में, टे समय में एक्स दिशा में वेग निकालो। टी समय में एक्स दिशा में वेग निकालो। करें भाई, सारे बच्चे करेंगे पहला क्वेश्चन कि किसी समय टी पर एक्स दिशा में वेग क्या होगा? किसी टी समय में एक्स दिशा में वेग क्या होगा? निकाले भाई।
प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, सारे बच्चे एक बार इस बालक के लिए ताली बजा दो। ये जो बोल रहे हैं कि साहब प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसके लिए ताली बजाएं एक बार सारे। अरे गधा, अभी प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया ही क्या है? अभी प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया ही क्या है जो क्वेश्चन बनेंगे? अभी तो शुरुआत करी है, प्रोजेक्टाइल में कुछ बनाया ही नहीं भैया, कैसे बनेंगे क्वेश्चन? गजब बात करते हो देवता। जस्ट शुरुआत करी थी बेटा, पढ़ाने तो दे प्रोजेक्टाइल को, ऐसे कैसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे? कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन बनने लग गए तुमसे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ते समय में वेग, चलिए भाई, आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है क्या? u cos थीटा, इधर देख, त्वरण दे रखा है बेटा क्या? 0, और समय t पर आपको vx निकालना है। कौन से समीकरण लगाएगा? v बराबर u प्लस at। नहीं आया। जब ये किसी t टाइम पर मान लो यहां आ गया हो, तो इस दिशा में वेग होगा vx और इस दिशा में वेग होगा vy, तो vx निकालना है। तो बेटा ये vx क्या आएगा? ux, और ये हो गया सर 0, तो vx आ गया सर u cos थीटा। क्या देखा हमने, क्या सीखा हमने? क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? सीखता जा धीरे धीरे। आज के क्लास के बाद, आज के क्लास के बाद तेरे से सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितने टॉपिक हो जाएंगे। पढ़ाने तो दे मेरे भाई पर पहले यार, ऐसे मत किया करो यार। तुम मेरी क्लास में जागे रहोगे ज्यादा बेटर है। हेलो, हाँ क्लियर है? टी नहीं आएगा बेटा, टी नहीं आएगा, टी नहीं आएगा। नोट करने का समय दूंगा बेटा, नोट करने का समय दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्या आपको नहीं लगता समय सुनने पर भी वेग कितना था? u cos थीटा। टी समय पर भी वेग u cos थीटा, मतलब इस गति के दौरान क्षैतिज दिशा का वेग बदलेगा ही नहीं। इस गति के दौरान क्षैतिज दिशा का वेग बदलेगा ही नहीं। हाँ, एक्स दिशा में वेग नहीं बदलता है। एक स्टार वाली बात जो हम यहां से सीखेंगे, एक्स दिशा का वेग, एक्स दिशा का वेग नियत रहता है, नियत रहता है। एक्स दिशा का वेग नियत रहता है। एक्स दिशा का वेग क्या रहता है? नियत रहता है। क्या कहानी क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? मोशन इन प्लेन ही टेस्ट में आ रहा है, फिर भी लोग बार बार, कल भी बता दिया पूरा। आपको सिलेबस देखना भी नहीं आ रहा है बेटा यार, क्या कर रहे हो आते यार तुम लोग? मोशन इन प्लेन ही आ रहा है। प्रिया हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे आपको। जिनका बर्थडे है, जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बस तुम मेहनत करते रहो। ये छापे, कॉपी कर, जल्दी कर, और जल्दी कर कॉपी, जल्दी कर। वाई दिशा का वेग निकाले जिन्होंने कर लिया है बेटा। अरे हो रहा है बेटा, सब हो रहा है। सो कल ही मैंने चेक किया है ऐप पे, तुम्हें देखना नहीं आता बहुत सारे बच्चों को। टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे हो बेटा। टेक्नोलॉजी में आप थोड़ा सा पीछे हो, इसलिए आपको देखना नहीं आता बेटा। कोई बात नहीं, वाई दिशा का वेग निकालें, वाई दिशा का वेग निकालें बेटा, वाई दिशा का वेग निकाल, वाई दिशा का वेग। हो गया कॉपी? वाई दिशा का वेग, वाई दिशा का वेग, वाई दिशा का अगर वेग तुझे निकालना है बेटा, प्रारंभिक वेग कितना है रे? u साइन थीटा। देखता जाना बेटा, प्रारंभिक त्वरण कितना है ए वाई का? अरे बोल मेरे बच्चा, माइनस का जी वी वाई निकालना है। कौन सा समीकरण लगाएगा इनको देखते हुए समय टी पर?
सर समय टी पर फॉर्मूला लगेगा v बराबर u प्लस ए टी। बोलना, ये वी वाई आया, ये यू वाई और ये ए टी सर, ए वाई टी। बोल क्या आया मेरे बच्चे? वी वाई बराबर सर यू साइन थीटा माइनस का जीटी। वैसे तो क्वेश्चन करा दिए थे मैंने इसके ऊपर। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? कैसी भी? मैं आपसे कहूं, आपको वी एक्स पता है, वी वाई पता है? ध्यान से सुनना, ये कॉपी कर फटाफट से, ये कॉपी करे फटाफट से, ये कॉपी करे फटाफट से। बात समझ आ गई होगी शायद आपको। बात समझ आ गई आपको? आई कि नहीं आई है? आई है, पक्की बात है, ठीक है। अब आगे बढ़े अगर अपन, कि मैं आपसे कहूं कि साहब इधर का वी एक्स है, हाँ देखो यहां से फेंका था इसको, यस सर, यहां से फेंका था थीटा कोण पर ऐसे। देखता रहना बेटा, देखता रहना, सामने देख, मेरी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, इधर देख बोर्ड की तरफ, निपट जाएगा, निपटेगा बेटा अभी। ये वी एक्स है सर, ये वी वाई है सर। देखता रहे बेटा, देखता रहे, देखता रहे, एक एक चीज को फील से सिखाऊंगा तेरे को मैं। ये यू से फेंका था, यहां पर वेग है सर कितना? मैंने कहा ध्यान से देखता रहे, यहां पे वेग है यू एक्स और यहां पर वेग है यू वाई। यस सर, यस सर। मैंने कहा यू एक्स कितना आया था सर? यू एक्स आया था यू कॉस थीटा। मैंने कहा सॉरी, वी एक्स भी कितना आया था? यू कॉस थीटा। मैंने कहा वी वाई कितना आया था? यू साइन थीटा माइनस का जीटी आया था। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों का परिणामी निकालूं, समांतर चतुर्भुज योग के नियम से इन दोनों का परिणामी निकालूं, बीच में से निकलेगा वी। अगर इसका सदिश रूप लिखेगा तो क्या लिखेगा? वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। आया क्या? यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप ध्यान से देखें कि ये परिणामी वेग, ये जो इन दोनों का नेट वेलोसिटी है, ये यहां से अगर अल्फा कोण बनाता है, क्या बनाता है बेटा? अल्फा। सामने देखना, आप सामने देख, ये यहां से अल्फा कोण बनाता है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखो कि क्या सर ये वी एक्स है और ये वी वाई है, हाँ, और इनका ये परिणामी है, हाँ, ये वेलोसिटी वेक्टर है, यहां से अल्फा कोण बनाता है। यहां से इस कोण का मान निकालने के लिए क्या तुझे ये नहीं लगता कि साहब ये भी वी वाई होगा और ये क्या होगा? वी एक्स होगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो क्या टेन थीटा लगाना चाहिए? हाँ सर। क्यों? अरे लंब बटे आधार होता है, तो क्या वी वाई बाई वी एक्स नहीं आया? कि परिणामी वेग की क्षैतिज से दिशा, आपसे क्या पूछा जाए कि परिणामी वेग क्षैतिज से कितने कोण पर हैं, उसको बोलते हैं परिणामी वेग की क्षैतिज से दिशा। परिणामी वेग के क्षैतिज से दिशा, वेग के क्षैतिज से दिशा, क्षैतिज से दिशा। कॉपी करे जिनको समझ आ गया। आपसे कोई कहे कि साहब बीटा निकालो, बीटा, बीटा, तो आप कहोगे सर टेन बीटा लगा दो ऊपर वाले त्रिभुज में, लंब बटे आधार वी एक्स बाई वी वाई। ये परिणामी वेग की कहां से दिशा है? ये परिणामी वेग के ऊर्ध्वाधर से दिशा है। परिणामी वेग के, परिणामी वेग के ऊर्ध्वाधर से दिशा, ऊर्ध्वाधर से दिशा। तुझे आया है क्या? क्या तुझे मेरी बात समझ में आ गई है बेटा? बोलना। ये कॉपी कर, ये कॉपी नहीं किया है कर, ये कॉपी नहीं किया है कर। मैंने देख लिया बेटा, मैं एक बार क्या मैं 10 बार देखूंगा तब भी सिलेबस चेंज नहीं होगा। पेपर भी बन गया है, पेपर मैंने रिव्यू कर लिया है, मैंने पेपर भी देख लिया बेटा। जो बालक बोल रहे हैं कि साहब बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। बैकलॉग अगर आपको कंप्लीट करना है बेटा, बैकलॉग के चक्कर में अब कोई लाइव क्लास नहीं छोड़ेगा। किसी को लगता है पहले ठीक है, धीरे धीरे थोड़े ही चैप्टर कम हुए थे, अब क्या है, बैकलॉग के चक्कर में आप अपनी लाइव क्लास मत छोड़ना, क्योंकि आप बैकलॉग करने जाओगे, ये लाइव वाला फिर बैकलॉग बनेगा,
पीछे का करते जाओगे, आगे बैकलॉग बढ़ता जाएगा और आप एक ऐसे इन्फिनिटी लूप में फंस जाओगे जहां से बाहर आना पॉसिबल नहीं होगा। तो बैकलॉग कैसे करना है? बैकलॉग के लिए क्या करे बेटा, लेक्चर देख लो 1.5 की स्पीड में, नोट्स को अच्छे से कर लो, नोट्स के फॉर्मूले याद कर लो और नोट्स के क्वेश्चन 2-3 बार लगा ले। डीपीपी बैकलॉग वाले चैप्टर की मत लगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन मत लगा। बैकलॉग के लिए सिर्फ जो मैंने कराया उतना सा कर ले, तब भी तो बैकलॉग तैयार कर लेगा। कॉपी करें, ये कॉपी करें। तेरे कहने पे मैं एक बार फिर देख लेता हूं, कोई बात नहीं सिलेबस, तेरे कहने पर क्योंकि मुझे पता है सिलेबस तो वही है, पेपर ही बन गया है, पेपर रिव्यू कर लिया है मैंने, तो मैं क्या सिलेबस देखूं अब। पर तुम मानोगे नहीं मेरी बात, मत मानो, मत मानो बेटा, मत मानो। ये शॉर्ट टेस्ट आ रहा है आपका, अपकमिंग है, और ये जाएगा आपके कहां पर, ऑल क्लासेस में देखते हैं क्या, कहां देखेंगे, हाँ वही आ रहा है बेटा, वही आ रहा है, वही आ रहा है, वही आ रहा है बेटा। सिलेबस मैंने बता दिया ना, कल की क्लास में जो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुई वहां से लेकर फ्राइडे तक जो भी पढ़ाऊंगा वो आएगा, वही सिलेबस है, कुछ मत देख। अरे मैं पहले सिलेबस बता देता हूं बेटा तुम्हें, यार ऐसे क्या करते हो, ऐसे क्या करते हो। मैंने देख लिया बेटा, वही है, वही है, तुम टाइम खराब करवा रहे हो मेरा यार। एक बार टेस्ट में जाकर देखो भाई, देख लिया है, कहां टेस्ट में जाकर देखना है। टेस्ट में गए, ये ले, टेस्ट में जाने के बाद हम प्रैक्टिस टेस्ट में गए, इसमें सिलेबस कहां पर है, उस दिन देखा तो था यार, प्रैक्टिस टेस्ट है। पढ़ाने दो भाई, जब पेपर मैंने रिव्यू कर दिया है कि पेपर क्या आने वाला है आपके, तो आपको टेस्ट में क्या डाउट है अब। पढ़ाने दो बेटा, नोट कर लिया है, यहां तक कोई दिक्कत ये बताएं पहले, यहां तक कोई दिक्कत है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है। कल की क्लास नहीं ले पाई बेटा, कल की क्लास तो लेनी पड़ेगी आपको। कल की क्लास क्यों नहीं ली पूनम आपने बेटा, तो आपको क्लास, मेरी क्लास में मैं पहले ही बता दूं, अगर आप कल की क्लास में आ रहे हो तो आपको आज की क्लास देख के आना है, कम से कम एक क्लास पहले वाली आपको देख के आना है बेटा, पढ़ना पड़ेगा जो भी है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए, ये मोशन इन प्ले नहीं है भाई, आगे बढ़ा जाए बेटा। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया, लास्ट में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देख क्या क्या सीखा, किसी भी समय पे आपसे निर्देशांक पूछे आपको आता है, किसी भी समय आपसे क्या पूछे, वेग पूछे आपको आता है, वेग के दिशा पूछे वो भी आपको आता है। क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। अब आगे देख, मान ले कि ये साहब यू वेग से फेंका, हाँ सर, और आपसे ये कहा कि ये कौन थीटा है, यहां से ये ऐसे जाएगा, सामने देखना, पेन मत चलाना, निपट जाएगा, सामने देख, पेन मत चला लेना बेटा, निपट जाएगा, सामने देखना, एक बार मैं सिखा दूंगा। अब ये वाले दिशा तो है बेटा एक्स दिशा, और वाई दिशा को हम क्या लेते हैं, गुरुत्व के अधीन गति। इस वेग के दो घटक होंगे, एक इस दिशा में होगा यूएक्स, क्या होगा, यू कॉस थीटा, अरे थीटा जहां से बना रहा है, और इस दिशा में घटक होगा सर क्या, यू वाई, क्या, यू साइन थीटा, हाँ सर। अब ये बॉल क्या है, यहां से ये बॉल जाएगी जाएगी, क्या ये इसकी अधिकतम ऊंचाई है, क्या ये एच मैक्सिमम है, हाँ सर एच मैक्सिमम है।
और सर जहां से फेंका 0,0 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूरी पर गिरेगा, इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? परास। क्या बोलते हैं? परास। और एक और चीज, इसको यहां से यहां तक उड़कर आया, मतलब इसको यहां से ऐसे फेंका, हाँ, तो ये हवा में उड़ता 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 नीचे आया। इस उड़ने को समय को बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं बेटा? उड्डयन काल बोलते हैं। अच्छा सर, तो ध्यान से देख बेटा, मैं आपसे कहूं कि साहब मुझे अधिकतम ऊंचाई निकालनी है। पहला ध्यान से सुनना, अधिकतम ऊंचाई निकालना है। अधिकतम ऊंचाई कौन से दिशा में है? अधिकतम ऊंचाई कौन से दिशा में है? वाई में या एक्स दिशा में? अधिकतम ऊंचाई कौन से दिशा में है? वाई में या एक्स दिशा में? वाई में। और वाई दिशा में कौन सी गति है? वाई दिशा में है गुरुत्व के अधीन गति। और गुरुत्व के अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या? यू स्क्वायर अपॉन 2g होता था। यू स्क्वायर अपॉन 2g होता था, हाँ या ना? पर u की जगह y दिशा में वेग कितना है? सर uy है। अरे क्या है? uy है। तो क्या आएगा? uy आ जाएगा। क्या आ जाएगा? uy स्क्वायर अपॉन 2g। डायरेक्ट? हाँ सर, डायरेक्ट। मैंने कहा uy का मान रख दे बेटा, तो तेरा देख खेल हो गया है। क्या खेल हुआ? मैंने कहा h बराबर क्या? uy स्क्वायर अपॉन 2g। यस सर। और uy का मान जैसे रखेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे u साइन थीटा है अपॉन का 2g। देख तेरा वन लाइन सॉल्यूशन फॉर्मूले का। देख तेरा वन लाइन सॉल्यूशन है बेटा फॉर्मूले का। वन लाइन सॉल्यूशन ये ले, दोनों याद रखने हैं, दोनों याद रखने। आया क्या? आया क्या? आया बेटा। फिर मैंने बोला दूसरा, दूसरा है उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बेटा? उड्डयन काल है क्या? क्या बेटा? उड्डयन काल है क्या? कैपिटल टी। उड्डयन काल, जब इस वस्तु को फेंका कौन से दिशा में उड़ रहा है? ऊपर जाता है और नीचे आता है। कौन सी दिशा? वाई दिशा में। कौन सी दिशा में? वाई दिशा में। वाई दिशा में क्या गुरुत्व के अधीन गति है? हाँ, तो वाई दिशा में ऊपर से नीचे आने का टाइम क्या है? ऊपर से नीचे आने का टाइम क्या है? अरे क्या है? टी बराबर 2u/g है। तो यहां पर भी वही होगा, u की जगह क्या आएगा? uy। तो ये आएगा सर 2u साइन थीटा बाई जी। क्या आएगा? 2u साइन थीटा बाई जी। अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? अरे आया है। बोल दे बेटा, बोल दे, बोल दे, बोल बोल बेटा बोल। बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? बोल मेरे बच्चे, मेरा बच्चा है तो बोलेगा आया है। तीसरी बात करते हैं सर, हम बातें ही तो कर रहे हैं। मैंने कहा हम बातें ही करते हैं, हम बातों ही बातों में सीख लेंगे। तीसरी बात है सर परास। क्या है सर? परास। क्या है सर? परास है। परास क्या है? क्या परास क्षैतिज दिशा में है? परास क्या है? कि प्रक्षेप्य बिंदु से एक्स दिशा में चली गई दूरी है। क्या ये क्षैतिज दिशा में है? और क्षैतिज दिशा में सरल रेखा के अनुदिश गति है। ध्यान से सुनना, क्षैतिज दिशा में क्या है? सरल रेखा के अनुदिश गति है। और सरल रेखा के अनुदिश कैसी है सर? ये जिसमें त्वरण 0 है। परास आर, आर क्या है? एक्स दिशा में, एक्स दिशा में अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी है। तो कौन से समीकरण? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दे। सर ये तो R हो गया। X दिशा में वेग कौन है? ux है। कुल समय कितना है यहां से आने का? कैपिटल T है। और ये 0 हो गया क्योंकि ये 0 है। X दिशा में त्वरण 0 है, इसलिए इसको 0। एक्स दिशा में त्वरण 0 है, इसलिए पूरा 0। टी का मान रख, टी का मान ये रहा 2u/g। तुझे आया है क्या?
तो इसको सॉल्व करने पे एक तो ये आया, एक तो ये याद रखना है तुझे, टू यू एक्स यू वाई बाई जी, ये तुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा। ये फॉर्मूला भी तुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला तुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा, ये कमाल का फॉर्मूला है। जिन जिन में मैं अब डब्बे लगा रहा हूं उनको मैं स्टार बना रहा हूं, और तुम्हें भी मैं स्टार बना दूंगा, चिंता मत कर बेटा। एक दिन यही स्टार तुम्हें, मेरे स्टार तुम्हें सुपर स्टार ना बना दे तो देख लेना, क्योंकि तुम मेरे स्टार हो पर तुम्हें बनना सुपर स्टार है। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा आगे। सर आर बराबर टू यू एक्स यू वाई बाई जी, मैंने कहा हाँ, बहुत छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन। यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन का जी। सर मैंने कहा यू और यू तो यू स्क्वायर, टू साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ सर, अपॉन का जी, हाँ सर। टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला है बेटा, तो एक और फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। दिल थाम के बैठा रे, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अभी प्रैक्टिस से पता चलेगा। दिल थाम के बैठा रे, अभी तुझे फॉर्मूले समझ आ गए। मैं चाहता तो अपने आप डायरेक्ट लिखा देता, पर सबका डेरिवेशन कराया है। तू कॉपी कर इनको, इनको कॉपी कर, इनको कॉपी करेगा एक तरफ से, एक तरफ से कॉपी कर, कॉपी कर बेटा। मैं सुल्तानपुर से हूं और आप? बेटा मैं कोटा से हूं। मुस्कान, मैं कोटा से हूं। पढ़ने आए हो कि यहाँ चेट करने आए हो भैया? भारत में इतनी बड़ी बड़ी खोज हो चुकी है साहब, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, चैटिंग करने के लिए और भी प्लेटफॉर्म है भैया। इसको बख्श दो रे, बख्श दो इसको, कम से कम यहां तो पढ़ाई की बात कर लो। गजब लोग हैं भाई। मैं आपके दिल से हूं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं गुस्से में नहीं बोलता बेटा, मैं तो बहुत प्यार करता हूं तुमचे, पर कभी कभी मेरा प्यार है ना, मेरा प्रेम लोगों को क्या है, एक्सेस में नजर आता है। कि तेरा कद्र ना करना तो लाजमी है, मुफ्त में जो मिल गया हूं तुम्हें। तेरा कद्र ना करना तो लाजमी है, मुफ्त में जो मिल गया हूं तुम्हें। बहुत महंगे थे अब सस्ते में नहीं आएंगे, बहुत महंगे थे अब सस्ते में नहीं आएंगे, जा अब तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरा प्रेम इतना बढ़ जाता है, उनके लिए इतना बढ़ जाता है कि वो समझते हैं कि साहब ये तो क्या मास्टर है, या ये क्या है। तब मुझे ये बात जरूर याद आती है कि तेरा कद्र ना करना तो लाजमी है, तेरा कद्र ना करना तो लाजमी है, मुफ्त में जो मिल गया हूं तुम्हें, मुफ्त में जो मिल गया हूं तुम्हें। फिर एक और होती है उनके लिए हमारे पास, कि बहुत महंगे थे अब सस्ते में नहीं आएंगे, जा अब तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। और जीवन में उसके बाद उनके रास्ते में कभी गया ही नहीं भाई। तुम लोगों से तो बहुत प्रेम से बात करता हूं भाई। कॉपी कर, कॉपी करें बेटा। बेटा अपने ऐप में डाउट सॉल्व करने की व्यवस्था है बेटा, वहां एआई फीचर का यूज करके आप डाउट सॉल्व कर सकते हो। राखी
मैं जितना कराऊंगा बेटा उतना ही आएगा स्नेहा। मैं आपको फिर बता दूं, कल जो प्रक्षेप्य गति को स्टार्ट करवाया, कल से फ्राइडे तक जितना पढ़ाऊंगा उतना ही टेस्ट में आएगा। 12 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, इतना लोड मत ले। क्लास नोट्स भी ढंग से कर ले, तब भी सारे क्वेश्चन कर आएगा। छोटा टेस्ट है, शॉर्ट टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है। चल भाई, हाँ कॉपी करें हम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे की कहानी सीखते हैं। ये फॉर्मूले शायद आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक बार फिर लिख देता हूं कि साहब अगर आपसे कोई कहे कि क्या, मैंने कहा अगर आपसे कोई कहे कि अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला याद है कि यू वाई स्क्वायर अपॉन का 2g, या फिर सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। देखिए मेन बात जो होती है, जो याद रखने की होती है, वो ये है, परास का फॉर्मूला मैंने कहा टू यू एक्स यू वाई बाई जी, हाँ, या यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। आपसे कोई कहे उडियन काल का फॉर्मूला टू यू साइन थीटा बाई जी, हाँ, या फिर टू यू वाई बाई जी, या टू यू साइन थीटा बाई जी। ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली बात, ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए बेटा। ये फॉर्मूले सिर्फ देखिए, एक बात और देखिए कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही चैप्टर, जैसे ही मान लो लेक्चर खत्म हुआ, अब वो रिवीजन करने बैठेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुना करिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुना करेगा। मैं अभी बकरी बना दूंगा कि बहुत सारे जने वैसे काम कर रहे होंगे। लेक्चर खत्म हुआ, लेक्चर खत्म होने के बाद वो क्या करते हैं, इस लेक्चर के नोट्स को एक एक घंटे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि एक एक घंटे, दो दो घंटे सिर्फ वो नोट्स पढ़ रहे हैं। कितने जने ऐसा काम करते हैं, नोट्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक एक घंटे बकरी बन जा जो जो ये करते हैं, बकरी बन जा जो जो ये करते हैं। कितने जने हैं जो ये काम करते हैं, एक एक घंटे तक सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज ही छोड़ देना। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, ये इसमें आपके काम का क्या है, काम की बात ये है, काम की बात है याद रखनी है, काम की बात ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए भाई। अगर आप क्योंकि तेरे एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, 95% न्यूमेरिकल आएंगे। ये 3 फॉर्मूले तेरे काम के हैं। डेरिवेशन कैसे आया उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुझे नोट्स में ये आता है, अब न्यूमेरिकल, अब क्या, अब न्यूमेरिकल करना है। जिसने मेरे एक एक बात पे ध्यान दे लिया ना बेटा, भले ही वो आज पीछे चल रहा है, पर एक दिन मतलब आज के महीने 2 महीने बाद वो लाखों बच्चों को पीछे पछाड़ देगा। पर उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, जैसे जैसे बोल रहा हूं। मेरे एक एक बात पे ध्यान दिया करिए। मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया हूं यहां पर कि फिजिक्स के 4 फॉर्मूले पढ़ा दिए, 2 डेरिवेशन सिखा दिए, क्वेश्चन करना सिखा दिया, नहीं। मेरा कर्तव्य है कि आपको पढ़ना कैसे ये भी सिखाना है। कि 12 साल से तो हम थ्योरी रट रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपने, यही आपका शॉर्ट नोट्स है। कोई कहता है साहब शॉर्ट नोट्स क्या होता है, मैंने कहा यही तो शॉर्ट नोट्स है। अब ये इतनी सारी स्लाइडें पढ़ाई मैंने, ये शॉर्ट नोट्स हैं भाई। ये कोई आपको रटना नहीं है, ये फॉर्मूला रटना नहीं है। इतना सारा जितना भी पढ़ाया ये थोड़ी रटना है, ये तो निकालना आना चाहिए, ये तो निकालना आना चाहिए। रटना क्या है, रटना क्या है, मैंने कहा ये रटना है। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी बेटा, आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देख, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा साहब एक वेग है 2ik प्लस 3jk, हाँ सर, और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि परास निकालो, परास निकालें। दूसरा है अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम निकालो, और तीसरा क्वेश्चन है बेटा उड्डयन काल निकालो। चलिए भाई करें, उड्डयन काल निकालें, कैपिटल T। बहुत आसान सा क्वेश्चन, तीनों बहुत आसान से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस। तीनों बहुत आसान से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला बेस। करें भाई,
करना स्टार्ट करें। अब कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो साहब कि इसमें क्या है सर, मैंने कहा ये वेग है भाई, मीटर पर सेकंड में ले लो। कुछ लोग ऐसा लग रहा हो सर थीटा तो दिया नहीं है। अगर जिन बच्चों ने परास का फॉर्मूला, सर परास का फॉर्मूला तो हमने ये रटा हुआ है क्या कि सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यहां पर क्या ये लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या लगेगा? मैंने कहा एक और फॉर्मूला था 2 ux यू वाई बाई जी, ये लगेगा यहां। अरे बेटा ये u वेक्टर बराबर क्या यू एक्स आई केप है प्लस ये यू वाई जे केप है। हाँ, तो तुझे नहीं लगता क्या कि यू एक्स का मान कितना है 2 और यू वाई का मान है 3, तो आर आ गया बेटा 2 × 2 × 3/10, 6 2 18 1.8 मीटर, 1.8 यही हुआ ना, 6 12 सॉरी 1.2 1.2 पहला हो गया। दूसरा एच मैक्सिमम यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू वाई कितना है वो रहा 3 का स्क्वायर बाई 20, 9/20, 9/20 क्लियर। तीसरा है ओडियन काल t बराबर 2u/g, 2 × 3/10 0.6 सेकेंड। कॉपी कर ले फटाफट, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले, टाइम मत लगा, थोड़ा जल्दी काम करेंगे। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे भाई, अब खेल क्वेश्चन का है, पूरा पूरा खेल क्वेश्चन का है, पूरा खेल क्वेश्चन का है। और तूने जीवन में ऐसी प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ी होगी, ऐसी प्रोजेक्टाइल पढ़ा दूंगा तुझे मैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D, और उसको याद कर लेना, टेस्ट के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि टेस्ट में तो अभी जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा। तो फिजिक्स में जो बच्चे बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, 1D पे थोड़ा सा मेहनत और करें, 1D पे आपको मेहनत करने की और जरूरत है, और जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है साहब कि मैंने यहां से 30 डिग्री पर, कहां से? यहां से 30 डिग्री पर एक वस्तु को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से। वेग कितना है इसका? u का मान 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे जाएगी, हाँ सर ऐसे जाएगी सर। आपसे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या कि परास निकालो। क्या निकालो बेटा? परास। दूसरा पूछा है, पहला परास निकाल दे तू, तो परास निकाल भाई, परास निकाल भाई, जल्दी कर, परास निकाल। रफ कॉपी में काम करना स्टार्ट करें थोड़ा सा। हाँ करो भाई, अरे क्वेश्चन करो, इसमें स्लो और तेज क्या है भाई, क्वेश्चन करें। ट्वेंटी कैसे आया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जी का मान 20 होता है क्या 10 होता है बेटा? ए पूजा बेटा, बेटा 2 × 10 20 होता है, क्या कर रही है यार? ऐसे आया 20, 10 कहां से आया? ओ 10 वाले, जी का मान 10 होता है, कौन है रे ये? जी का मान 10 होता है, कौन है ये? धरती पे रहते हो कि चंद्रमा पे रहते हो, या मंगल ग्रह से आया है? जनरल नॉलेज तुम्हारा निपटा हुआ है भाई, मंगल ग्रह से आया है। जी का मान धरती पे तो यार 10 ही होता है बेटा, मैंने जीवन भर 10 ही पढ़ा है, 10वीं का बच्चा भी 10 ही बताता है। चंद्रमा पे अलग बात है कि G/6 होता है, जी चंद्रमा। पता नहीं तुम कहां से आए हो भाई। देख इधर, आर बराबर लगेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। हाँ बेटा, हाँ सर 10 का स्क्वायर, यस सर, ये साइन, यस सर, 2 × कितना 30, यस सर, अपॉन कितना जी का मान 10।
बेटा देख 100 साइन 60, साइन 60 का मान रे बेटा, और ये कितना 10 से ये कट गया, 10 साइन 60 हो गया √3/2। 5 √3 किस किस का आ रहा है, 5 √3 किस किस का आ रहा है, बकरी बन जाए फटाफट। जिन जिन का 5 √3 आ रहा है बकरी बन जाए, जिन जिन का 5 √3 आ रहा है बकरी बन जाए भाई, जिन जिन का 5 √3 आ रहा है बकरी बन जाए भाई, जिन जिन का 5 √3 आ रहा है बकरी बन जाओ। ये गलत है गधो, जय हो, ये गलत है, ये गलत है, वाह गधो वाह। मैं जानता था कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता। यह नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चा क्या करता है कि बच्चा फॉर्मूला रट लेता है, R बराबर U² sin 2 थीटा बाई जी। अरे ये थीटा यहां से लिया था हमने, ये था हमारे लिए थीटा, ये 23 है, ये कितना होगा, ये 60 होगा, थीटा 23 नहीं 60 है, थीटा 37 से है। जो फॉर्मूले आपने रटे हैं उनमें थीटा का मान 37 से, इसमें कहां से दिया हुआ था, ऊर्ध्वाधर से। मैं कर रहे हैं गधेड़ों, फिर कहते हो सर आप गुस्से में क्यों बोलते हो। पूजा कर लूं तुम्हारी, मैं पूजा कर लूं बेटा, 10 का स्क्वायर, डांटूंगा मारूंगा कूटूंगा मिल जाएगा तो, मुझे कभी भी मिलने आ जाना, कभी भी, पर पढ़ाते टाइम मिलने मत आ जाना, पता चले इन गधों का गुस्सा किसी और पे निकल जाए। बेटा जी का मान 10 होता है, ये 100/10 साइन 120। अब साइन 120 कन्वर्ट करना नहीं आता, साइन 120 नहीं आता होगा ना तुम्हें, तुम बहुत चमत्कारी लोग हो। पहली बात, ये कौन से चतुर्थांश में ये याद है, AST से, हाँ 120, 90 से 120 यहां आता है, इसमें साइन पॉजिटिव, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि पहले ये बता 90 + 30 साइन 120 का मान, जिसको नहीं पता। सेकंड चतुर्थांश में साइन धनात्मक है, हाँ इसमें 90 का भाग देते हैं 1, बदलेगा तो ये cos 30, और cos 30 का मान होता है सर √3/2 कि 1/2, √3/2 या 1/2, बोल √3/2 या 1/2, √3/2 या 1/2, बोलना, बोल 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 बोल। साइन को बदल दिया हमने कॉस में, cos 30 का मान, cos 30 का मान निपट गए हैं, √3/2, √3/2। बहुत बढ़िया सर, आंसर तो सेम आ रहा है, आपने क्या किया। मैंने कहा वो इसलिए सेम आ गया, मुझे क्या सिखाना था, ध्यान से सुन। 5√3, 5√3, आंसर क्यों सेम आया भाई, कोई बताएगा मुझे, आंसर क्यों सेम आया। आंसर इसलिए सेम आया क्योंकि सर साइन 60 का वैल्यू और साइन 120 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू क्या है, सेम है सर, इसलिए वो सेम आ गया, इसलिए वो क्या आ गया, सेम आ गया। बाकी अगर आप इसको, जो मुझे सिखाना था कि अगर आप 30 रखकर करते हो ना तो आंसर गलत आएगा, आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। सेम आया वो अलग बात है, तरीका गलत था, वो सेम आया वो अलग बात है। मुझे सिखाना क्या था बेटा, मुझे ये सिखाना था कि थीटा का मान हम 37 से लेंगे, थीटा का मान हम क्या लेंगे, 37 से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। साइन 60 और साइन 120 का मान सेम होता है, हर एंगल के लिए सेम नहीं आएगा मेरे भाई, हर एंगल के लिए सेम नहीं आएगा। मुझे जो कॉन्सेप्ट सिखाना था इसलिए मैंने आपको वो बात सिखाई।
हर एंगल के लिए मान सेम नहीं आएगा भाई, बात समझ गया होगा शायद मेरी। साइन 60 और साइन 120 का मान समान होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन कराऊंगा, निपट जाएगा। कॉपी कर, कॉपी कर। तूने क्या सीखा? तूने ये सीखा, फॉर्मूला तो हर कोई लगा लेगा मेरे बच्चे, फॉर्मूला तो सभी लगा लेगा, पर तूने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि सर हम थीटा का मान क्षैतिज से रखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला तुझे पहले से ही आता था। मुझे ये सिखाना था कि अगर थीटा ऊर्ध्वाधर से दिया हो तो आपको थीटा कहां से रखना है? क्षैतिज से रखना है। कहां से रखना है? क्षैतिज से रखना है। कॉपी कर ले। अब थीटा का मान रखा, सोल्व किया, आंसर साइन 120 का मान जिसको नहीं आता वो लिख ले, √3/2 होता है, रट ले वो, जिसको ऐसे निकालना नहीं आता। यही हो सकता है, और क्या होगा? यही हो सकता है, और तो क्या होगा? कॉपी कर। फर्स्ट वाला गलत क्यों था उसका रीजन दे दिया मैंने बेटा। फर्स्ट वाला गलत है, इसमें कहां गलत है भाई? 2 × 3 6 × 2 12 सही तो है। कौन है रे ये? वो 18 गलती से लिख दिया था ऐसा, तभी चिपका दिया बेटे ने। जी का मान हमेशा 10 ही होता है। हाँ, अभी हमारे लिए हमेशा 10 ही है। जैसे जैसे तेरा नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान ले कि अब की बार अगर मैं तेरे से निकलवाता, देख अभी देख, अब की बार अगर मैं तेरे से निकलवाता कि साहब ये थीटा कितना है? 30 डिग्री है। देखना अभी कैसे निपटता। और u का मान है बेटा 20 मीटर पर सेकंड। तेरे से कहा उड्डयन काल निकालो, जिनको समझ नहीं आया था उड्डयन काल निकाल। उड्डयन काल बता रहे भाई। अब देख, अब पक्का समझ आ जाएगा। उड्डयन काल निकाल। अब तूने कहा cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है बेटा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, जो साइन 120 की वैल्यू के बराबर है। साइन 120 और cos 30 एक ही बात है। ये त्रिकोणमिति पढ़ाई थी तब। कोई बात नहीं, तुझे त्रिकोणमिति पढ़ लेना एक बार। जिनको वहां दिक्कत है वो डायरेक्ट याद रखेगा, वो डायरेक्ट याद रखेगा कि साइन 120 का मान √3/2 होता है। अब देख, तूने इसमें क्या किया? t बराबर अगर 2u साइन थीटा बाई जी लगाया, हाँ, तो 2 × 20 और साइन कितना? अगर तू साइन 30 ले लेगा, ध्यान से देखना, तूने साइन 30 ले लिया और ये 10 जी का मान, तो ये कट गया सर, और ये 2 × 2 × 1/2 कितना आया? 2 सेकेंड। पर अगर 60 लेगा, पर एंगल तो कौन सा लेना है? 60 डिग्री लेना है, सेम नहीं आएगा इसमें। देख, t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, देख 2 × 10 20 है, सॉरी, हाँ सर, इंटू साइन 60 अपॉन का कितना? 10। 2 × 20 साइन 60 होता है √3/2 अपॉन का 10 कितना बेटा? 2√3। देख अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, देख ले, अलग अलग आ रहा है। तो आंसर कौन सा सही है? 60 वाला। थीटा 60 से निकलेगा। क्लियर हो गया? वो वहां डाटा ऐसा फंस गया कि जिसमें दोनों आंसर सेम थे, इसलिए सेम आ रहा था भाई। मुझे सिखाना था, जो बात समझ आ गई है बोल हाँ या ना। क्या मुझे जो आपको सिखाना था कि थीटा का मान कहां से लेना है? क्षैतिज से लेना है। क्या आप लोग ये बात समझ गए हो? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ जाए फिर, बोलेंगे भाई मेरे बच्चे? क्या फिर हम आगे बढ़ जाएं? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। ऐसे क्वेश्चन आप आगे कर लोगे, अब नहीं अटकोगे। ऐसे क्वेश्चन में अब आप नहीं अटकोगे। ठीक है सर, आगे बढ़ें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि क्या सर अब एक बात ध्यान से सुनिएगा और सामने देखिएगा, मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ। मेरी तरफ नहीं देखना, देखना ही नहीं है मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ देख। ये देख, ध्यान से सुनना। ये यहां से थीटा कोण पे था, हाँ सर,
ये यहां से सामने देखना निपट जाएगा, एक ही बार में सिखा दूंगा, सामने देखता जाना कि साहब ये है क्या। मैंने कहा ये तो हो जाएगा यू एक्स बराबर यू कोस थीटा, यस सर, और इस दिशा में वेग हो जाएगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ हाँ, हाँ या ना, हाँ। समय गुजरा किसी भी टी टाइम पर किसी भी टी टाइम पर क्षैतिज दिशा में वेग नहीं बदलता, किसी भी टी टाइम पर वेग यू कॉस थीटा वही रहेगा सर। वाई दिशा में वेग कितने से कम हो जाता है, कितने से, 1 सेकंड में 10 से, तो टी सेकंड में 10 टी से। वाई दिशा में टी टाइम में कितना वेग रह जाएगा, ये वाला कोई बताएगा क्या? मैं लिख दू यू साइन थीटा माइनस का जी टी, याद कर सिखाया था अभी, किसी भी टी टाइम में, और एक्स दिशा का वेग वही रहेगा। हाँ या ना, क्या ये बात तुझे डायरेक्ट समझ आ रही है? क्या तुझे ये बात डायरेक्ट समझ आ रही है? बोल हाँ या ना। जब मैं आपसे कहूं कि ये अधिकतम ऊंचाई पर होगा, ये क्या है बेटा, ये एच मैक्सिमम है। जब किसी वस्तु को हम वाई दिशा में ऐसे फेंकते हैं, जब ये अधिकतम ऊंचाई पे होगा, अधिकतम ऊंचाई पे क्या वेग 0 है? हाँ, पर कौन सी दिशा का? वाई दिशा का। एकदम क्लियर कहानी कि जब ये यहां पर होगा, यहां पर होगा, ये वेग घटते 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 यहां क्या आ जाएगा, वाई दिशा का 0, पर एक्स दिशा का 0 नहीं होगा। अरे एक्स दिशा का 0 नहीं होगा, वो क्या रहेगा, यू कोस थीटा। क्या रहेगा, यू कोस थीटा। फिर थोड़े देर बाद ये यहां आया और यहां पर एक्स दिशा में तो यही रहेगा यू कोस थीटा। अरे हाँ या ना, पर वाई दिशा में वेग बढ़ेगा, वाई दिशा में वेग बढ़ेगा सर, वो अलग बात है। पर आपने एक बात देखी, किसी भी टी टाइम पे वो निकाल लेंगे, वो अलग बात है, पर आपने वाई दिशा में अब नीचे की तरफ वेग आ जाएगा, यहां से अब नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ वेग बढ़ने लग जाएगा। कितना होगा वो हम निकाल लेंगे, समय दे रखा होगा। पर बात क्या सीखी आपने पता है, कि इस पूरे गति के दौरान एक्स दिशा का वेग हमेशा क्या रहेगा, यू कॉस थीटा। एक्स दिशा के वेग में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूं, ध्यान से सीखना। अगर तुझे ये फॉर्मूला भी नहीं आ रहा, इसको भी छोड़ दे। वाई दिशा में वेग घटेगा, ये तो पता है कि वाई दिशा का वेग घट रहा है। कितना घट रहा है समीकरण लगा दे, वैसे तो निकालना सिखाया है, मुझे हटाने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा है तो अभी अभी पढ़ाया आज की क्लास में यू एक्स यानी कि यू कॉस थीटा माइनस जी टी। बात यह है कि प्रक्षेप्य गति के दौरान अधिकतम ऊंचाई पे क्या वेग 0 है? एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रक्षेप्य गति के दौरान अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 है या वेग न्यूनतम है? वेग 0 है या वेग न्यूनतम है? न्यूनतम है। 0 तो वाई दिशा का है, वेग क्या है, ये न्यूनतम है, फिर बढ़ने लग गया। देख, वाई दिशा में प्रक्षेप्य गति के दौरान, प्रक्षेप्य गति के दौरान अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग या चाल न्यूनतम है, न्यूनतम है। 0 नहीं है, न्यूनतम है। क्या है, न्यूनतम है। अरे 0 कहां है, एक्स दिशा में तो है। हाँ सर, हाँ 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 हाँ, क्या कहानी एकदम क्लियर है मेरे बच्चों को। ये स्टार वाली बातें हैं बेटा, ये स्टार वाली बातें हैं, ये स्टार वाली बातें हैं। अच्छा ये गड़बड़ कर दिया। ओके, यू साइन थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से लिख दिया था, गलती से लिख दिया था। सही कर दिया भाई, सही कर दिया, पहले सही लिखा हुआ था वो।
पहले सही लिखा हुआ था, मैंने मिटा के और गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? ये बता, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? वापस देख जिसको समझ नहीं आया, वापस देख जिसको समझ नहीं आया। मैं और तरीके, मेरे पास बहुत तरीके हैं। इस दिशा में ये चल रहा है, एक वस्तु को ऐसे फेंका कि इस दिशा में वेग 10 है और इस दिशा में वेग है इसका 20। हाँ सर, तो ये कैसे गति करेगा बेटा? ये ऐसे गति करेगा। ध्यान से सुनना, मेरे पास बहुत तरीके हैं समझाने के। तू क्या बात करता है? मैंने कहा यस, ये एक्स दिशा का वेग है, हाँ ये वाई दिशा का वेग है, हाँ। बता, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा? बोल, अधिकतम ऊंचाई तक, यहां तक आने में इसको कितना समय लगेगा? सर, वाई दिशा में वेग 20 है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने का लगा समय 2 सेकेंड, 30 होता 3 सेकेंड, 40 होता 4 सेकेंड। यहां से यहां जाने में 2 सेकेंड लगेंगे सर, और फिर यहां से आने में भी 2 सेकेंड, क्योंकि इसका उड्डयन काल 4 सेकेंड है। उड्डयन काल कितना है? 4। तू सीखता जा, मैं तुझे इस तरीके से सिखा दूंगा, मुझे क्या है। मैंने कहा जब तो यहां पहुंचा तो इसका वेग कितना? 10। एक्स दिशा का वेग नहीं बदलेगा। मान ले टी बराबर 1 सेकंड में पहुंचा यहां, हाँ कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो अब मुझे एक बात बता, वाई दिशा में अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 1 सेकंड में वेग कितने से घटेगा? कितने से घटेगा? 10 से। तो कितना रह गया? 10। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? क्या 1 सेकंड बाद वाई दिशा का वेग 10 रह जाएगा कि जीवन भर फॉर्मूले लगाता रहेगा? मेला बच्चा है कि नहीं है? मेला बच्चा है तो फॉर्मूला लगाता ही नहीं है, वो तो खेल करता है भाई। फिजिक्स से खेलना सिखा दूंगा मेरे दोस्त। फॉर्मूले गधे लगाते हैं और हमें डॉक्टर बनना है। हम इस बात से भी इनकार नहीं करते कि हमें पहले नहीं आता था, पर मेरे से पढ़ने के बाद भी अगर आप फॉर्मूले लगा रहे हो ना भैया, फिर क्या ही मतलब है मेरा? फिर तो मेरा क्या ही मतलब है भाई? जन्मदिन वालों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जब ये अधिकतम ऊंचाई पर होगा, एच मैक्सिमम पर, तो यहां पर इसका बेटा देख, इसका देख, यहां पे ये तो 10 ही रहेगा, ये वाला वेग क्या हो जाएगा? 0। अधिकतम ऊंचाई पे वाई दिशा में चाल क्या हो जाएगी? 0। तो ये यहां पर पहुंचेगा देख टी बराबर 2 सेकंड में। हाँ सर। फिर अब ये नीचे आना स्टार्ट होगा, ये वाला वेग तो रहेगा 10, हाँ, और ये वाला वेग बढ़ेगा। अब मैं कहूं कि अब यहां से ये वाई दिशा में, यहां पे तो वाई दिशा में वेग 0 है, अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं तो 1 सेकंड में नीचे की तरफ वेग कितना बढ़ जाएगा? 1 सेकंड में वेग कितना बढ़ जाएगा बेटा? 10। कितना बढ़ जाएगा? 10। हाँ या ना? पर तू वो भी भूल जा, तू मत याद रख। क्या मुझे जो सिखाना था तुझे बात समझ में आई है? तू यहां तक याद रख। क्या जब अधिकतम ऊंचाई पे होगा तो वाई दिशा में वेग क्या हो जाएगा? 0। ये बात समझ आई क्या? ये बात समझ आई है? हाँ या ना? और वाई दिशा में 0, एक्स दिशा का वेग नियत रहता है। तो जैसे जैसे अब आगे जाएगा, इस दिशा में भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो एक ही बिंदु ऐसा होगा जहां पे वेग क्या होगा? न्यूनतम। वेग क्या होगा? न्यूनतम। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। प्रक्षेप पे गति के दौरान एक पॉइंट लिख रहा हूं, अधिकतम ऊंचाई पर वेग व त्वरण लंबवत होते हैं। ये क्या लिखा? क्या तुझे समझ आया है? प्रक्षेप पे गति के दौरान अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर देख क्या खेल हो गया। वेग तो है ये इधर ux, और इसके लंबवत त्वरण यही है लंबवत, देख ये रहा जी लंबवत। त्वरण हमेशा नीचे की तरफ। क्या इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। क्या इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। बोल हाँ या ना? अरे बोल ना। आया है? एक एक पॉइंट तेरे लिए कमाल का है बेटा। तू कहेगा सर यहां पर भी तो है, मैंने कहा ना, ये यूएक्स के लंबवत है, इनका परिणामी वेग तो यहां निकलेगा, इसके थोड़ी ना लंबवत है ये।
परिणामी वेग के लंबवत बोल रहा हूं, यहां पे नेट वेलोसिटी 10 है ओनली, लंबवत एक ही जगह होगा बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ या ना? बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूं एक एक पॉइंट को, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। तो अगर तू यहां बात करेगा तो यहां पर भी मैं जी ऐसे बना सकता हूं, ए बराबर जी, देख लंबवत। कॉपी करना स्टार्ट कर इसको। अगला पॉइंट, प्रक्षेप्य गति के दौरान, प्रक्षेप्य गति के दौरान अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर, कॉपी कर, वेग व त्वरण लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, होते हैं। कॉपी करें, कॉपी करें बेटा इसको, कॉपी कर। न्यूनतम वेग अधिकतम ऊंचाई पे होगा ना बेटा? अधिक त्वरण, त्वरण तो जी रहता है बेटा प्रक्षेप्य गति के दौरान, जीरो क्यों होगा? त्वरण तो हमेशा जी रहता है बेटा। वर्टिकल से टी के लिए क्यों, वर्टिकल से क्यों लेंगे तो बेटा, सब हॉरिजॉन्टल से ही लेते हैं। हाँ, नोट हो गया है, नोट हो गया। अब ध्यान से सुनना, देखता रहना। मैंने एक वस्तु को ऐसे यू वेग से फेंका, कितने कोण पर? थीटा कोण पर। देखता रहना बेटा। ये बिंदु, तीन बिंदु मैंने डिसाइड करे, बिंदु ए, ये बिंदु बी है जो अधिकतम ऊंचाई पर है। कहां पर है? अधिकतम ऊंचाई पर। और एक बिंदु सी है। क्या है बेटा? एक बिंदु सी। हाँ, जब यह वस्तु, जब पहला क्वेश्चन, जब यह वस्तु ए से बी पर पहुंचती है, बी पर पहुंचती है, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन निकालो भाई। वेग में परिवर्तन निकालेंगे, पहला क्वेश्चन। जब ये वस्तु ए से बी पहुंचती है तो वेग में परिवर्तन। अरे इतनी देर से कर क्या रहा था भाई? ले पूरा टाइम ले। कर बेटा कर, नोट करने के दीजिए, नोट करो बेटा, नोट करो, कोई बात नहीं, नोट करें बेटा, नोट करें बेटा, नोट करें, नोट करो रे, नोट करो बेटा, नोट करो, नोट करते रहो भाई। मैं चाय मंगा ही लेता हूं अब। चाय पियेंगे बाबा। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट आंसर दे दिया जीरो, गधों की तरह। हाँ, पहली बात, वेग में परिवर्तन डेल्टा वी बराबर v2 माइनस v1। हाँ सर। अब एक बात बताइए, यहां पर जो वेग है इस दिशा में तो है u cos थीटा, हाँ सर, और इस दिशा में कितना? u sin थीटा। ध्यान से सुने, अधिकतम ऊंचाई पर जब वेग की बात करें तो वो होगा क्या बेटा? अधिकतम ऊंचाई पर जब वेग की बात करें तो होगा u cos थीटा ओनली। क्या ये बात समझ आई है? क्या ये बात समझ आई है? तो प्रारंभिक वेग अगर मैं बात करूं, ये तो फॉर्मूला है वेग में परिवर्तन का। अब डायरेक्ट तो आप घटा नहीं सकते क्योंकि ये सदिश राशि है। हाँ, तो अगर आपसे कहूं कि साहब v1 वेक्टर सदिश रूप लिखो तो क्या लिखोगे? u cos थीटा, u cos थीटा आई के प्लस u sin थीटा जे के। तुझे आया ही नहीं। और v2 वेक्टर क्या लिखेगा बेटा?
वो लिखेगा u cos थीटा आई कैप, क्योंकि y दिशा में वेग है नहीं। अब तू घटा, अब तू घटा भाई, इसमें से ये घटा दे तो ये कट गया। देख, u cos थीटा आई कैप माइनस u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। कह दे कि ये समझ नहीं आया अब तुझे। नहीं नहीं, ये भी कह सकता है तू। अब देख, जैसे ये ब्रैकेट हटेगा, जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस यहां भी जाएगा भाई। कहां जाएगा? यहां। ये ब्रैकेट हटते ही ये माइनस यहां गया तो ये तो कट गया, और बचा क्या? ये बचा u साइन थीटा, और वो भी जे कैप माइनस का। दिस इज द आंसर। नहीं नहीं, कह दे इसका भी अब, शर्म तो आती नहीं है ना। एक और बेहतरीन क्वेश्चन इसी के साथ, इसे क्वेश्चन का दूसरा। जब यह वस्तु ए से बी पर पहुंचती है, देखना, पहुंचती है तो चाल में परिवर्तन। ये करके बता तो मानूंगा, ये करके बता तो मानूंगा। बेटा वेग सदिश राशि है, आप इसको डायरेक्ट तब घटा, अगर आपको ये सदिश रूप में ही घटा सकते हो इसको, ऐसा नहीं डायरेक्ट कि साहब इससे ये कट गया है। आपको सदिश रूप में घटा सकते हो डायरेक्ट, सदिश रूप में। चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि। बेटा इसका सदिश रूप लिख दे। प्रारंभिक वेग हो गया u cos थीटा आई के प्लस u साइन थीटा जे के, और v2 क्या होगा? ये x दिशा में तो u cos थीटा जे के। परिवर्तन का मतलब यही होता है ना, v2 माइनस v1। तो घटाया है मैंने, किया क्या है? चाल में परिवर्तन। अब चाल में परिवर्तन कैसे निकाले सर? कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहे हो आप? हमने तो सर अधिकतम ऊंचाई पढ़ा था, परास पढ़ी थी सर, उड्डयन काल पढ़ लिया था सर, प्रक्षेप्य हमारे तो यही खत्म हो गई है ना बेटा, है ना? प्राण निकल रहे हैं ना बेटा अब, है ना? थोड़ा सीखना पड़ेगा बेटा, एक एक चीज सिखाऊंगा। मतलब क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, फिर बाहर चला जाए तो कहना, एक एक चीज सिखा दूंगा, एक एक चीज। अब ध्यान से सुनना पर, कि क्या सर? ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन सीखना है तो, कि हमने इसको यहां से फेंका यू चाल से। ये क्या है? चाल है। चाल अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है सर। तो इसके चाल के घटक नहीं होते बेटा, ये वेग है, वेग का परिमाण है कौन? चाल। वेग का परिमाण किसके बराबर होता है? चाल। क्या ये तो पता है? वेग का परिमाण, वेग का परिमाण क्या होता है? चाल। तो अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का, ये दोनों किसके घटक है? इसके। तो ये यहां पे चाल कितनी है? u। अब ये डायरेक्ट यहां से कहां पहुंच गया बेटा? ये यहां अधिकतम ऊंचाई पर। अधिकतम ऊंचाई पे चाल का परिमाण कितना है साहब? यहाँ u cos थीटा है। क्या है बेटा? u cos थीटा है। हाँ, और यहाँ पे चाल कितनी है थीटा कोण पे? कि साहब यहाँ u है। तो चाल में परिवर्तन तो डायरेक्ट निकाल सकता है, v2 माइनस v1। इसके लिए तुझे दिशा की जरूरत है ही नहीं। अदिश राशियों को डायरेक्ट, अगर 4 है और एक 2 है तो 4 माइनस 2 कर सकता है, एक 10 है और एक 3 है तो 10 माइनस 3 कर सकता है। यहाँ पे परिमाण कितना है? u cos थीटा, यहाँ u है तो डायरेक्ट v2 कितना है तेरा? अरे v2 है तेरा u cos थीटा, और v1 कितना है तेरा? u। तो u cos थीटा माइनस का u। आंसर, आंसर ये ले। बेहतरीन क्वेश्चन है ये बेटा। घटक होते हैं सदिश राशि के, घटक होते हैं सदिश राशि के। किस किसने सेम किया था भाई बताएं? किस किसने सेम किया था? देखो अच्छा तो पढ़ाना पड़ेगा ना बेटा।
घटक नहीं होते तो सर आपने घटक कैसे निकाले? बेटा यहां पर चाल का परिमाण कितना है ये बता। यहां पर चाल का परिमाण, परिमाण कैसे निकालेगा तू? मेरी बात सुन, कोई बात नहीं, तुझे ऐसा लगता है कि साहब यहां घटक कैसे निकाला? बेटा यहां चाल का परिमाण कैसे निकालेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यू ही आएगा परिमाण। हाँ, यहां पे चाल का परिमाण कितना आएगा? इस यू कॉस थीटा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? यू कॉस थीटा के बराबर। अरे यहां पे चाल का परिमाण कितना है कि साहब अगर यहां 10 से फेंका है तो 10 क्या है, उसको वेग बोलेगा या चाल बोलेगा? परिमाण तो दोनों का समान हो सकता है, चाल और वेग का। हाँ, और यहां पे वेग बचा कितना? 5। तो वेग का परिमाण अगर 5 है तो चाल भी कितनी होगी? यहां 5 ही होगी। और वो किसके बराबर है? यू कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर है? यू कॉस थीटा के बराबर। इसलिए यू कॉस थीटा माइनस यू। आज बहुत सारे लोग भाग जाएंगे भाई। अब समझ आया है? एक बात बताएं, क्या अब समझ आ गया है? क्या अब समझ आ गया है? मेरी बात ध्यान से सुनना, वापस कराता हूं, डाटा लेकर कराता हूं एक और। ये कॉपी कर ले, एक बार ही कॉपी कर ले। क्या अब समझ आ गया है? क्या अब समझ आ गया है? एक और क्वेश्चन कराता हूं, चिंता मत कर, चिंता मत कर, एक और क्वेश्चन कराता हूं, लोड मत ले, लोड मत ले। एक और कराता हूं, डाटा लेकर कराता हूं, तुझे अपने आप समझ आ जाएगा अभी, तुझे अपने आप समझ आ जाएगा अभी। चिंता ही मत कर बेटा, चिंता ही मत कर, अपने आप समझ आ जाएगा। जिसको नहीं आया कॉपी कर, नहीं तो ये देख, कोई बात नहीं बेटा, ये देख। मान ले कि एक वस्तु को हमने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। हाँ सर। कितने कोण पर फेंका? मैंने कहा 53 डिग्री पर। पहली बात तुझे ये समझ आना चाहिए कि जब हमने इसको 53 डिग्री पर फेंका, सामने देख ना, सामने देख, तो यहां पे जो, सामने देख बेटा, कोई बात नहीं, नहीं आया सामने देख, अब सामने देखना, एक बार मैं सिखा दूंगा। इसका घटक कर, इधर वाला घटक बताता जा मुझे, ये वाला घटक कितना होगा? अब ये मत कहना कि साहब 53 की वैल्यू नहीं आती, 50 cos 53। अब तुझे ये समझ नहीं आएगा, cos 53 की वैल्यू नहीं आती तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये तेरा यूएक्स आया सर। हाँ, 53 3/5, cos 53 का मान 3/5 होता है, ये 30 आया सर। ये वाला घटक निकाल, यू वाई 50 sin 53, कितना? sin 53, 50 sin 53 की वैल्यू 4/5, ये आया 40 सर। कितना आया? 40। एक 23 आया, एक 40 आया, आया क्या? हाँ सर। जब ये अधिकतम ऊंचाई पर होगा, अधिकतम ऊंचाई पर होगा, तो इसके पास क्या इसी दिशा में वेग होगा? और कितना होगा कि साहब ये 30 होगा। अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होगा? अधिकतम ऊंचाई पे वेग होगा 30। अब ध्यान से सुनना, बिंदु ए पर अगर मैं तेरे से कहूं कि वेग बताए, बिंदु ए पर वेग बताए, तो तू वेग क्या लिखेगा? वेग लिखेगा मान ले v1। क्या लिखेगा कि साहब 30 तो है एक्स दिशा में, यानी कि 23 आई के, और वाई दिशा में है 40 जे के। यही लिखेगा क्या? यही लिखेगा। पर मैं तेरे से कहता चाल बताए ए पर वेग, क्या यही लिखेगा? हाँ या ना? और चाल पूछ लेता कि बिंदु ए पर चाल बताओ, क्या चाल के लिए तू ये लिखता कि 30 इधर है 40 इधर है? चाल की कोई दिशा नहीं होती। चाल कितनी है कि साहब वेग का परिमाण कितना है इसका, बिंदु ए पर कितना है? 50। तो चाल लिखता तो कितना? 50 है। ऐसे बी पर में बात करता, बी पर वेग लिखो, वेग। तो तूने कहा साहब ये v2 है, और क्या वेग दिशा के साथ लिखना पड़ेगा? कितना होगा? 30 आई के। पर में कहता चाल बता, तो बिंदु बी पर चाल का परिमाण, वेग का परिमाण कितना है बिंदु बी पर? बिंदु बी पर वेग का परिमाण कितना है?
30 है, तो चाल कितना होता? 30 होता। क्या अब तुझे मेरी बात समझ आएगी? अब मैं तेरे से कहता कि वेग में परिवर्तन बताओ। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या तू v2 माइनस v1 करता? हाँ सर। इसमें से ये घटा, कितना आएगा? माइनस का 40 जे केप। और मैं तेरे से कहता कि चाल में परिवर्तन बताओ, चाल में परिवर्तन। तो चाल में परिवर्तन क्या इसमें से ये घटाता? अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या v2 माइनस v1 करता तो 23 माइनस 50 करता ना? तो कितना आता? माइनस का 20। तो ये 30 कौन है रे? 30 कहां से आया? यहां से आया सर, ये रहा यू कॉस थीटा से। और ये कौन है? यू साइन थीटा है सर। तो यही तो लिख रहा हूं मैं, ये यू कॉस थीटा है। सॉरी, ये 30 कौन है? v2 कहां गया रे? और v1 कहां गया? ये 23 माइनस 50 कितना आया? माइनस का 20। 23 कौन है? 23 है यू कॉस थीटा। और ये 50 कौन है? 50 यू है। यही तो लिख रहा हूं भाई, यही तो लिख रहा हूं बेटा। इसमें देख, इसमें देख, v2 कौन है और v1 कौन है? क्या अब तो बात समझ आई है भाई? क्या अब तो बात समझ में आई है? चाल तो नेगेटिव नहीं होती है। वो भी समझा रहा हूं बेटा, वो भी समझा रहा हूं, वो भी समझा रहा हूं, वो भी समझा रहा हूं। वो भी समझा रहा हूं, वो भी समझा रहा हूं अभी। पहले ये बताइए, समझ आया? ये समझ आया है? ये समझ आया है? तो चाल का सिर्फ क्या देखा जाएगा? परिमाण देखा जाएगा। इसमें मोड ले लेते हैं। अरे वेग का परिमाण का हम क्या कर रहे हैं? माइनस। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे। ज्यादा, पहले मैं ये तो समझाऊं कि इनको साहब ये तो समझ आए कि चाल और वेग में परिवर्तन का अंतर क्या है। चाल ऋणात्मक नहीं होती है, वो मैं समझ गया तेरी बात को। सिर्फ क्या देखा जाएगा? परिमाण को ऋणात्मक किया जाएगा। तो यहां मोड ले लेंगे बस, और कुछ नहीं है। v2 माइनस v1 का मोड, ये परिमाण का घटाना है, वो धनात्मक आ जाएगी बेटा। माइनस का तो मैं कर दूंगा खेल। वापस से देख, अब इसको, इसको वापस से देख। जब वस्तु ए से बी पर पहुंची, यहां वेग का हमने परिमाण निकाल लिया, यहां पर भी हमने वेग का परिमाण निकाल लिया, दोनों के परिमाण को घटाया, तो ये आया हमारे पास क्या बेटा? ये आया हमारे पास चाल में परिवर्तन। और सदिश रूप को जब घटाएगा तो ये आएगा वेग में परिवर्तन। पहले ये बता, ये कॉपी किया क्या तूने? ये कॉपी किया क्या? -40 कहां है? -40 कैसे आया बेटा? इसमें से ये घटाना। क्या कांड कर दिया रे? इसमें से ये घटाना, v2 माइनस v1 करना भाई। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर कर, ये घटाएगा तो ये -40 ही तो आएगा। एक बार और बता रहा हूं, रुक जा भाई, रुक जा, एक बार और बता रहा हूं, खिचड़ी कर दिया तुमने। बता रहा हूं, एक बार और बता रहा हूं, एक बार और बता रहा हूं, रुक जा भाई, रुक जा। वापस करते हैं दोनों को, वापस करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन थे। ये ले, ये ले बेटा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये रहा, करके बताइए। एक कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया है, जब ये पथ के उच्चतम बिंदु पर होता है वेग में परिवर्तन। ये रहा, ये रहा, देख, बहुत हार्ड नहीं है बेटा ये। अगर किसी वस्तु को हमने u से फेंका और यहां से कोण थीटा है,
तो इस दिशा में वेग कितना होगा, इस दिशा में वेग होगा u cos थीटा। वापस देख ले पूरा, ये होगा u sin थीटा। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, v1 वेक्टर बराबर क्या हो गया, u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा j के। तुझे ये बात समझ आई? जब ये उच्चतम बिंदु पर होगा, जब ये क्या होगा बेटा उच्चतम बिंदु पर, तो ये क्या होगा, u cos थीटा ही रहेगा। y दिशा का वेग हो गया 0, तो v2 वेक्टर क्या आ गया बेटा, u cos थीटा i के। तो वेग में परिवर्तन निकाल ले बेटा, वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 वेक्टर, इसमें से ये घटा दे। क्या ये कट गया है, क्या ये कट गया है, हाँ। तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा माइनस u sin थीटा j के। ये माइनस क्या बता रहा है दिशा, क्या इसमें कहीं पर भी i कैप j कैप है, नहीं। तो सिर्फ परिमाण लिखना होगा, तो क्या आएगा आंसर, परिमाण अगर लिखना होगा v2 माइनस v1 तो वो क्या आएगा, u sin थीटा आएगा। खेल खत्म। आया है, अरे अब तो आया, क्या बात समझ में आई है भाई? तीसरी बार करा रहा हूं एक ही क्वेश्चन को, तीसरी बार चल रहा है एक ही क्वेश्चन बेटा। मैं चाहता तो यही करवा देता, मुझे जरूरत ही नहीं थी खुद से करवाने की, मैं यही करवा देता। मुझे लगता है अब तो समझ आ गया होगा बेटा। सेम क्वेश्चन तीसरी बार है और अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे अधिकतम ऊंचाई उड्डयन काल में फंसे रहते हैं, इनके बारे में ध्यान ही नहीं देते वो। अगला देख, अगला देख बेटा, अगला देख। एक कण, एक कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर यु वेग से प्रक्षेपित किया है। जब ये पथ के उच्चतम बिंदु पर होता है तो चाल में परिवर्तन क्या होगा, चाल में परिवर्तन क्या होगा बेटा? देख यहां से क्या किया हमने, u से फेंका, यहाँ पे थीटा है तो चाल कितनी है यहाँ पे कि साहब, चाल यहाँ पे v1 कितना है u। जब ये अधिकतम ऊंचाई पर होगा तो यहाँ पे चाल कितनी होगी बेटा, चाल कितनी होगी, चाल होगी यहाँ पे u cos थीटा। क्या होगी, u cos थीटा। तो चाल में परिवर्तन बेटा ये v2 है, हाँ। तो क्या करेगा, v2 माइनस v1 मोड में ले लेगा इसको, तो u cos थीटा माइनस u, सिर्फ परिमाण निकाला जाएगा। अब बता, क्या भाई साहब अब तो बात समझ आई है, क्या बात समझ में आई है, हाँ या ना में जवाब दें भाई। अब क्या आपको मेरी बात समझ आई है? ये चौथी बार कराया है बेटा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को 4 बार करा दिया है। क्या आपको बात समझ में आई है, क्या आपको बात समझ में आई है, हाँ या ना? तकलीफ कहाँ आ रही है मुझे बताओ तो सही। माइनस दिशा बता रहा है बेटा, वेग का परिवर्तन में माइनस तो दिशा बता रहा है, और सिर्फ परिमाण पूछा है तो सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अब आप उसमें तकलीफ में हो तो वो बात अलग है बेटा, आप उसमें तकलीफ में हो तो वो बात अलग है भाई, उसमें तकलीफ में हो तो वो बात अलग है। फिर भी ऐसा करे, कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसा करो इन दोनों क्वेश्चन को वापस होमवर्क पे ले जाओ, यहां लिखेंगे होमवर्क। जिन बच्चों को तकलीफ है ये ले जाए इसको होमवर्क में, और इसमें घर पे बैठकर करना। वो दोनों क्वेश्चन आप कॉपी करे ही नहीं, वो दोनों क्वेश्चन आप कॉपी नहीं करे, आप आराम से इन दोनों क्वेश्चन को घर पे ले जाओ और आराम से घर पे करें। मेरी बात ध्यान से सुने, आराम से घर पे करें, कल फिर से डिस्कस कर लेंगे, आंसर फिर भी यही आएगा, नहीं बदलेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप शांति से सोचोगे बैठकर, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बिना इनको बताए आगे नहीं बढ़ूंगा कल, फिर कह रहा हूं। मैक्सिमम लोग समझ गए हैं, क्लियर हैं, दिख रहा है चैट बॉक्स में, पर जिनको नहीं आया उनके लिए होमवर्क है, आप नोट्स में कॉपी तभी करना जब आपको समझ आए मेरे भाई।
नोट्स में आप तभी कॉपी करोगे जब आपको समझ आएगा, उसके अलावा कॉपी मत करना। आगे बढ़ते हैं। नोट्स में कोई कॉपी नहीं करेगा। ये दोनों सेम क्वेश्चन है जो मैंने कराए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको नोट्स में कॉपी मत कर ले। तू कॉपी तभी करना जब तुझे समझ आए। मैंने हटा दिया, ये ले। नोट्स में कॉपी तभी करना है जब तुझे समझ आए। वैसे तो क्लियर दिख रहा है जब यहां पे बात करी कि यहां पर वेग का परिमाण तो निकाल लेगा। यहां पे वेग का परिमाण पता है, फाइनल माइनस इनिशियल करेगा, तुझे वेग में परिवर्तन समझ आ जाएगा। तुझे ये पूछे चाल में परिवर्तन, तो तुझे परिमाण देखना है बेटा। एक बार घर पे बैठ के सोचे आराम से, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तभी कॉपी करना। आगे बढ़ते हैं जब तुझे समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा, क्लास टाइम पे छूटेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आर का फॉर्मूला क्या था बेटा? एक छोटा सा क्वेश्चन चल। मैंने यू वेग से फेंका। कितने वेग से? यू वेग से कितने पर? 45 डिग्री पर। एम द्रव्यमान की वस्तु को, एम द्रव्यमान की वस्तु को 45 डिग्री पर फेंका। गतिज ऊर्जा बता। गतिज ऊर्जा कितनी होगी यहां पर? इस वस्तु की गतिज ऊर्जा कोई बताएगा प्रक्षेप्य बिंदु पर? गतिज ऊर्जा के इनिशियल, के इनिशियल कितनी होगी सर? हाफ एम यू स्क्वायर। क्या यही होगी? हाँ सर। यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री पर एम द्रव्यमान की वस्तु को यू चाल से फेंके तो उसकी गतिज ऊर्जा आती है हाफ एम यू स्क्वायर। हाँ, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा बतानी है। क्वेश्चन क्या है? अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा। अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा। अभी तो बेटा नाम मात्र पढ़ाया है। ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा जल्दी कर दें। अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा निकालें। अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा बोल भाई। क्या अधिकतम ऊंचाई पर इसकी जो चाल होगी? अब मुझे एक बात बता, जिन बालकों को चाल और वेग में अंतर समझ नहीं आ रहा था वह मुझे एक बात बताएं। जब मैं गतिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो ये हाफ एम यू स्क्वायर में तो यू कॉस थीटा ले रहा है या यू साइन थीटा ले रहा है या यू स्क्वायर ले रहा है? क्या ले रहा है? क्या ले रहा है? चाल लेगा ना, तो चाल का परिमाण टोटल चाल लेगा ना, हाफ एम यू स्क्वायर। गतिज ऊर्जा अदिश राशि है तो इसमें क्या लेगा? कॉस थीटा लेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाएगा। फिर समझ क्यों नहीं आ रहा था ये तो अब मुझे पता चला। चाल अदिश राशि है तो इनका परिमाण, इस बिंदु पर कुल परिमाण कितना है वेग का? यू, तो यही होगा। और यहां पर मुझे बता, क्या ये यू कॉस 45 होगा? क्या ये चाल है? क्या यही चाल है? क्या यही वेग का परिमाण है? यहां कितना है? u बाई रूट 2। तो यहां पर गतिज ऊर्जा के फाइनल हाफ एम यू बाई रूट 2 का स्क्वायर। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? हाफ एम यू स्क्वायर बाई 2। कितने जनों को ये बात समझ आ गई है? क्या ये पहली वाली है? देख, हाफ एम वी स्क्वायर क्या पहली वाली है? तो गतिज ऊर्जा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आधी होगी। क्या होगी? आधी। कितने जनों को ये बात समझ आ गई है? बोले भाई, कितने जनों को ये बात समझ आ गई है कि इस बिंदु पर जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी वो इनिशियल की आधी होगी अगर 45 डिग्री पर फेंके तो? समझ आया है? समझ आया है? पक्की बात है? सोच ले, सोच ले और समझ ले। क्लियर है? सोच ले, समझ ले, क्लियर है? प्रारंभिक घटक करने की जरूरत ही नहीं है। अरे गतिज ऊर्जा में घटक करेगा कि परिमाण निकालेगा? गतिज ऊर्जा आदेश राशि है, डायरेक्ट कितनी चाल है कि साहब 10 होती, 10 चिपका देता, हाफ एम यू स्क्वायर। यहां पर परिमाण कितना है कि साहब? यहां परिमाण है कितना? u cos 45। चाल का परिमाण u बाई रूट 2, हाफ एम यू स्क्वायर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ध्यान से सीखना कुछ बातें जो मैं आपको सिखाता हूं। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला कितना है कि साहब? यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस सर। अधिकतम परास का फॉर्मूला कितना है साहब? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यस सर। ठीक है सर। उडियन काल का फॉर्मूला कितना है बेटा? 2u साइन थीटा बाई जी। यस सर। इन तीनों फॉर्मूला में मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए बेटा। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। हाँ। अब अगर मैं आपसे कहूं, क्या आप ये जानते हो टी व एच में संबंध? कितने जने जानते हैं टी व एच में संबंध? टी और एच में संबंध कितने जने जानते हैं? वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना, ये वाला नोट करा दूंगा अभी। टी और एच में संबंध कितने जने जानते हैं और कितने जने नहीं जानते हैं? क्या होता है टी और एच में संबंध? क्या आपने ये फॉर्मूला पहली बार देखा है? 8h/g का रूट, ये उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई का संबंध है। सर इसका डेरिवेशन करा दो। मैंने कहा ये होमवर्क है कि एक बार आप खुद करके आओगे। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता तब भी चलेगा, ये टीएमआर है। तुम कहोगे मैं कल करा दूंगा, मैं तो आज भी करा दूंगा, मैं तो आज भी करा दूंगा, पर मैं आज नहीं कराऊंगा क्योंकि समय कम है। अगला, एच व आर में संबंध, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। एच व आर में संबंध क्या? एच बराबर आर टेन थीटा बाई 4। एच व आर में संबंध है आर टेन थीटा बाई 4। बच्चा इसमें भूल जाता है क्या कि सर एच इधर आएगा कि आर? तो मेरे बच्चे याद रखना है हरिओम। क्या याद रखना है? हरिओम, हरिओम। एच बराबर आर टेन थीटा बाई 4 याद रखेगा, हरिओम। फॉर्मूले का ट्रिक है हरिओम। बच्चा सिर्फ ये भूलता है कि सर एच किधर आएगा, आर किधर आएगा। एच बराबर आर टेन थीटा बाई 4, हरिओम। क्लियर है? कॉपी कर ले, यहां से कॉपी कर, यहां से कॉपी कर। बेटा थोड़ा सा अगर अच्छा पढ़ाया जाएगा तो दिमाग हिलेगा, बिल्कुल हिलेगा, बिल्कुल हिलेगा। क्या आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि आप कहो कि वाह क्या पढ़ा रहा है? या आप अपना सिलेक्शन चाह, मैं ऐसा भी पढ़ा सकता हूं कि आप हर दिन बोलो कि वाह सर मजा आ गया, क्या पढ़ा रहे हो? तो मैं बहुत लो लेवल पढ़ाऊंगा एकदम, क्योंकि एक मास्टर को पता है कि तुम्हें क्या समझ आता है और क्या नहीं आता है। मुझे सब पता है कि आपको समझ क्या आता है और क्या नहीं आता है, पर लेवल थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा, हर चीज क्लियर करानी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा बेटा। मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूं, मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अगर किसी दिन आपको थोड़ा सा लेवल लगे तो उससे डरना नहीं है। एट द एंड आपको बातें क्लियर हो जाएगी, एट द एंड आपको बातें क्लियर हो जाएगी भाई। पर अगर जीवन में परेशानियां आती हैं, जब आप कुछ नया सीखते हो तो हमें दिक्कतें आती हैं। जब भी हम कुछ बदलाव होता है हमारे जीवन में हो, शरीर में बदलाव हो, मान लो आपने जिम जाना स्टार्ट किया भाई, तो तुम्हें क्या लगता है कि एक दिन में बॉडी बन जाएगी बेटा? पहले दिन जब तुम जिम जाकर आओगे, आपका शरीर, आपका बॉडी ऐसा हो जाएगा कि कोई तुम्हें कूट के पटक जाए ना, तुम हाथ नहीं उठा पाओ उस पर, तो दिक्कत तो होगी, तकलीफ होगी बेटा। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर बॉडी बनाना है और जिम जाना छोड़ दोगे, नहीं, हमें और तैयार रहना है। कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया? ये क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ये कैसे आया मैं सब बता दूंगा भाई, तू कहेगा तो कल सब बता दूंगा। मैं और भी चीजें आपको सिखाना चाहता हूं आज। क्या सर? मैंने कहा परास का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ, अधिकतम परास,
अधिकतम परास कब आएगी, अधिकतम परास कब आएगी। मान लो आपके पास बंदूक है, बंदूक में गोली है और बंदूक की गोली की स्पीड फिक्स है, तो आप मैक्सिमम परास कब निकाल सकते हो, मैक्सिमम परास कब निकालोगे। मैक्सिमम परास तब निकलेगी सर, कब निकलेगी, तब निकलेगी जब थीटा बदलेगा। हाँ, तो साइन थीटा का मान अगर अधिकतम होगा, यानी कि साइन 2 थीटा का अधिकतम मान अगर ये अधिकतम हो जाए तो परास अधिकतम है, क्योंकि u फिक्स है, g फिक्स है। इसका अधिकतम मान कितना होता है, मैंने कहा प्लस का 1। साइन थीटा में प्लस 1 कब आता है, 90 डिग्री पर। तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना, 45। यानी कि अधिकतम परास की कंडीशन है कि अगर आप 45 डिग्री पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो परास अधिकतम होती है। बोल हाँ या ना। हाँ सर, क्या होती है, परास अधिकतम होती है। तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, यू स्क्वायर बाई जी। अधिकतम परास का फॉर्मूला है सर यू स्क्वायर बाई जी। क्या है बेटा, यू स्क्वायर बाई जी। कॉपी करें, कॉपी करें, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। कॉपी ऑफ, कॉपी करें बेटा, कॉपी करें। क्वेश्चन, पोल स्टार्ट। 30 सेकंड का पोल है। एक प्रक्षेपे को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर से बराबर कोण पर यू के साथ प्रक्षेपित करते हैं, क्षैतिज परास का मान है। चलिए करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट करें क्वेश्चन, करना स्टार्ट करें क्वेश्चन। अब पोल हैं, लोगों की पोल खुल रही होगी अब। नीरज चोपड़ा ने भाला 45 से फेंका है। अरे क्या बात है बेटा, बिल्कुल काम आती हैं ये चीजें, फिजिक्स की ये चीजें काम आती हैं एथलीट में। आप जिम जाओगे बॉडी बनाने, वहां पे भी फिजिक्स की चीजें काम आती हैं। आपको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करना होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो, मान लो कि आपने बाइसेप लगा रहे हो, बाइसेप जिसके नहीं बनते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लगाकर आ जाते हैं। आपको अगर बॉडी बनानी है तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब ये रोड ऊपर आ रही है तब आप जल्दी ले जाते हो, और जब नीचे जा रही है तब आपको बहुत स्लोली स्लोली नीचे ले जानी पड़ती है। तो फिजिक्स तो बहुत काम आती है बेटा। आंसर ए है। देखो अभी कराया और अभी निपट गए। आप खुद देख लो भैया इनका क्या खेल है यहाँ। अभी कराया, अभी निपट गए। एक प्रक्षेपे को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर से, बेटा अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से बराबर कोण पे फेंका है तो ये भी 45 और ये भी 45। हाँ, तो ये क्या अधिकतम परास पे जाएगा, क्या आर मैक्सिमम होगा। हाँ, और आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी होगा। अभी तो कराया है रे, फिर कहेगा ये समझ नहीं आया है। ये वाला होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है, घर पे करेगा। ये वाला नहीं करना है, इसमें करेक्शन है। एक कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से प्रक्षेपित किया है। किसी क्षण पर इसका वेग वी प्रारंभिक वेग के लंबवत है। ये भी नहीं करना है, अभी नहीं कराया है। ये होमवर्क है, होमवर्क वाले क्वेश्चन लगा देता हूं। चलो ये कर दे भाई, ये कर दे भाई। जो यहां करना होगा वो यहां करना है। एक गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया है। इसके परास अधिकतम है तो टेन थीटा का मान है। भैया ये गलत मत कर देना, परास अधिकतम है टेन थीटा का मान। जल्दी जल्दी करते चलो, होमवर्क है। और जो यहां करने होंगे सिंपल क्वेश्चन यहां कराएंगे।
छुट्टी तो बेटा 12:45 से पहले नहीं होगी आज। हाँ भाई, बॉल छोड़, आंसर दे ABCD में। परास अधिकतम का मतलब थीटा 45 है बेटा। टेन 45 का मान क्या होता है रे? टेन 45 का मान क्या होता है? 1 होता है सर। क्या बात कर रहा है यार? टेन 45 नहीं आता ना बेटा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। समराइज करा देते हैं एक बार लेक्चर को। होमवर्क दे देता हूं बस, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। दुखी हो गए हो मुझे ऐसा लग रहा है। ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये नहीं है होमवर्क, ये भी होमवर्क है। करो तुम तो। सारे नहीं होंगे, ट्राई करने हैं। सारे तो नहीं होंगे, देखता हूं कितने जने कितना कर पाते हैं। ये होमवर्क है। देख तो बेटा, आज होमवर्क देख तू। आज तो होमवर्क देखेगा भाई। ये नहीं करना, ये तो अभी नहीं कराया। आज तो होमवर्क देखेगा। ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये होमवर्क। जिन जिन पे होमवर्क लगा रहा हूं सारे ट्राई करने। सारे आपसे नहीं होंगे मुझे पता है, सारे आपसे नहीं होंगे मुझे पता है, पर आपको ट्राई करने हैं। सारे आपसे नहीं होंगे पर आपको ट्राई करने हैं, बस सीधी बात ये है। इतना ही दे देता हूं, कोई बात नहीं, निपट जाओगे नहीं तो। कि पता नहीं क्या पढ़ाया है। अब सुन, समराइज करा देता हूं पूरे लेक्चर को। पूरे लेक्चर की समरी क्या है? आज आपको सीखने लायक R बराबर सीखा आपने U² sin 2θ/g। T बराबर आपने सीखा 2U sin θ/g। ये भी याद रखना है 2UX uy/g, 2uy/g। हाँ सर, अधिकतम ऊंचाई आपने सीखा U² sin² θ/2g, uy²/2g। फिर आपने T बराबर 8h/g सीखा। कुछ नहीं सीखा आपने आज, और इसके लिए भी आप कहते हो कि साहब समझ नहीं आ रहा है। H बराबर R tan θ/4 सीखा। फिर आपने सीखा क्या बेटा? फॉर्मूला वाइज तो आपने इतनी सी चीजें सीखी हैं भाई। फिर आपने R मैक्सिमम सीखा क्या? U²/g, थीटा बराबर 45 पर। फिर आपने क्या सीखा? मैंने कहा ये सीख लिया, और क्या चाहिए अब? और क्या सिखाया भाई? यही पढ़ाया है, यही पढ़ाया है बेटा। अब एक अच्छा बच्चा जो होता है ना, एक अच्छा बच्चा जो होता है बेटा, वो बस ये देखता है कि आज उसने ये सीखा है, ये पढ़ लिया, इसके बाद वो क्वेश्चन करता है। बस क्या करता है? क्वेश्चन। बाकी तो सब क्वेश्चन थे मेरे भाई, बाकी तो सब क्या थे बेटा? क्वेश्चन थे। ये समरी है आज के लेक्चर की, और कुछ नहीं था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, प्रेम बनाए रखें। और भैया रेटिंग वेटिंग दे दिया करो यार, बार बार कहने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आज वीडियो कॉल नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू।